हेलो दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 के लिए हमने फौज बैच शुरू किया है, जिसमें आपको एसएससी जीडी के लिए हर सब्जेक्ट से आपको प्रश्न, क्वेश्चन आंसर और उनके सभी विषयों के टॉपिक से अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो आज हम इतिहास पर बात करने वाले हैं और उनको कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने उन क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। फिलहाल जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एसएससी जीडी की अगर हम बात कर लेंगे तो एसएससी जीडी में हर प्रकार के हर सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस सेट, क्लास उसमें भी आ जाती हैं। आपके हर प्रकार से आपको यहाँ मिलेगी एसएससी जीडी को लेकर। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखने के लिए लिंक नीचे दिया गया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बाकी जितने भी एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो की बात कर रहा है तो किससे संबंधित हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जी हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से ये संबंधित है। अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो इसमें आपका कॉर्नवालिस नाम आ जाएगा। कॉर्नवालिस यानी कि स्थायी बंदोबस्त के ये जनक थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। स्थायी बंदोबस्त को ज़मींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़मींदारों को ज़्यादा प्रचलन में रखा गया था, उनको ज़्यादा भूमि दी गई थी। अगर रैयतवाड़ी बंदोबस्त पे थोड़ी चर्चा करेंगे तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो थे, सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों ने मिलकर इसे को शुरुआत की थी। और मद्रास वाले क्षेत्र में ये सबसे पहले इन्होंने इसको लागू किया था। आपको याद रखना, कहाँ, मद्रास में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। क्लियर। फिर उसके बाद मुंबई और दक्कन के क्षेत्र वगैरह में इसको लागू किया गया। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो ये था, इसमें किसानों से डायरेक्ट प्रचलन में आया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी इन्होंने स्थापना की। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए, हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। तो अगर थोड़ी इन पर हम जानकारी आपको दे दें तो देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो आपको याद रखना है 1828 में। जी हाँ, कब की थी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यही था, जो भी कर्मकांड वगैरह, ये मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था, एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था, और जो मतलब बुराइयां चल रही थी हिंदू धर्म में, उसको इन्होंने अपने आगे लाए थे, मतलब उनको दूर किया था। अगर इनकी और भी थोड़ी बात करें तो 1815 में इन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आत्मीय सभा का गठन किया था, आपको याद रखना है। जी हाँ, आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है। उसके बाद 1822 में इन्होंने क्या किया, 1822 में फारसी भाषा में उन्होंने अखबार निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार नाम है इसका। क्या नाम है आपका, मिरातुल अखबार, आपको याद रखना है, मिरातुल अखबार इन्होंने 1822 में निकाला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है आपके एग्जाम के लायक है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी कमेटी की स्थापना इन्होंने की थी। वो कैसे, विलियम एडम के साथ मिलकर इन्होंने की थी। विलियम एडम उसमें शामिल थे। कौन सी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता। जी हाँ, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये आपको याद रखना है। अगर हिंदू कॉलेज की हम बात करेंगे तो हिंदू कॉलेज की आप कहेंगे स्थापना कब हुई, तो 1817 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, 1817 में इसकी स्थापना की थी। डेविड हेयर के साथ की थी, आपको अभी बताया। एक और इन्होंने स्थापना की थी जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। आपको याद रखना है, कौन सा कॉलेज, वेदांत कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत कॉलेज। ये कब की थी, ये आपकी 1825 में इसकी स्थापना की थी, 1825 में। उसके बाद 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार एक पुस्तक भी लिखी थी। जब ब्रह्म समाज पढ़ेंगे फिर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था इतना आपको हमने बता दिया। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब और यहाँ पंजाब और मद्रास में खोली गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या हुआ, इनकी स्थापना की गई थी। अच्छा,
ये केशव चंद्र सेन जो थे, जब राजा राम मोहन की राय की मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु के बाद देवेंद्र टैगोर पहले कौन थे, इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र टैगोर बने। ठीक है, देवेंद्र टैगोर बने। इन्होंने कब ये लगभग बने थे, ये 1733 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, आपको याद रखना कब, 1839 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर गद्दी पे मतलब इन्होंने इसको संभाला, और जब इसको संभाला तो इन्होंने एक सभा का स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा। आपको याद रखना है कौन सी, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तत्वबोधिनी सभा की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद आपके जो केशव चंद्र सेन थे, ये भी आए, केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किससे संबंधित नहीं है बताना है। विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा या संस्कृत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने बहुत जोर दिया और इसके लिए कई सभाएं इन्होंने खोली गई। फिर एक जो केशव चंद्र सेन अभी थे, इन्होंने अपनी विवाह की पुत्री का अल्पायु में विवाह कर दिया। फिर उसको जो आगे अब जब ब्राह्मण समाज पढ़ेंगे तो उस पर एक विवाद हुआ था। फिर उसके बाद ये जो ब्राह्मण समाज था 2 शाखाओं में आगे बढ़ गया। ये 1878 के करीब की बात है, जब आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फिलहाल पुनर्विवाह, फिर अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था और इन्होंने सती प्रथा को तो डटकर विरोध किया, सती प्रथा से विरोध किया, लेकिन संस्कृत शिक्षा में इनका कोई खास योगदान नहीं रहा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। अलीगढ़ जो मुस्लिम ये था, इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खां। आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा फारसी साप्ताहिक मुरातुल अखबार। अभी मैंने आपको बताया, पीछे मैंने बताया था नहीं कि मुरातुल अखबार इन्होंने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था, ये आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार अभी हमने चर्चा की थी फारसी भाषा में। किस भाषा में, फारसी भाषा में साप्ताहिक अखबार निकाला गया था। कब निकाला गया था, तो 1817 के आसपास की, 1817 में ये निकाला गया था। आपको याद रखना है 1817 में मिरातुल अखबार निकाला गया था। सॉरी 1822 में आपको याद रखना है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। आपको याद रखना, महाराष्ट्र की अगर बात करेगा तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाराष्ट्र किस को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र को सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। इस क्वेश्चन को आपको समझ में बहुत मुश्किल से आ रहा हो, क्योंकि जब आपने कह रहे बिरसा मुंडा, तो ये मुंडा विद्रोह हुआ था। आपको जब जनजातियां विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा मुंडा विद्रोह हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह था। तो कहने का मतलब किस पक्ष से, कहने का मतलब कहां से ये बिलोंग करते। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दक्कन वाले एरिया से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। उनमें से ऑप्शन दिया नहीं है, फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से आप कर लेंगे जब। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, छोटा नागपुर जो क्वेश्चन कह रहा है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। छोटा नागपुर का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1820 में। 1820 में इसका राइट आंसर हो जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इजारेदारी, जन्मी, तिनकठिया, इसका इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति, अच्छा ठीक है, तिनकठिया पद्धति वो पद्धति थी, मतलब जब हमारा देश ये अंग्रेजों के बिल्कुल शासन काल में आ गया था और उधर पुनर्जागरण का विकास हो गया था, तो हमारे देश से कच्चे माल की ज़रूरत थी। तो तिनकठिया पद्धति का मतलब था कुल ज़मीन पर 3/10 का 3/10 मतलब जो अंग्रेज़ कहते थे वो आपको उगाना होता था। तो ये, और ये ज़्यादातर कहाँ, ये बिहार के आसपास वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर चलती थी। तो इन्हीं को, इसीलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए इजारेदारी व्यवस्था आ गई है, इजारेदारी पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो इजारेदारी जो व्यवस्था है इसके वारेन हेस्टिंग जनक हैं, इसके वारेन हेस्टिंग, इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था चलाई थी। ये आपकी ज़मींदारी व्यवस्था से, जैसे ज़मींदारी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, उसकी के हिसाब से चलती है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। इतिहास को ऐसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास लगभग आपसे एसएससी जीडी की बात करेंगे तो 3 से 4 नंबर की हिस्ट्री आएगी और इसमें से लगभग आपको 10-15 वीडियो आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, तो उन्हें देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।